गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो टॉपिक है वो है एस टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC 555। तो देखो, अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें 555 टाइमर IC जो है उसका ब्लॉक डायग्राम स्टडी किया था। उसके बाद उसके एप्लीकेशन किए थे। तो उसके एप्लीकेशन में अपन ने बताया था कि जो टाइमर IC 555 है उसको मल्टी वाइब्रेटर की तरह यूज ले सकते हैं। तो पहले अपन ने जो है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC 555 किया था। तो मैंने बताया था मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है उसमें एक स्टेबल स्टेट होती है, दूसरी क्वासी स्टेबल स्टेट होती है। यानी स्टेबल स्टेट से क्वासी स्टेट में चेंज करने के लिए एक्सटर्नल ट्रिगर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब अपन एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्टडी करते हैं। तो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है इसमें कोई भी स्टेट जो है स्टेबल नहीं होती। दोनों की दोनों स्टेट जो होती हैं क्वासी स्टेबल स्टेट होती हैं। यानी एक जो स्टेट जो है वो जब चेंज होती हैं तो उसमें एक्सटर्नल ट्रिगर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्री रनिंग नॉन साइनोसोडल ऑक्सीलेटर भी कहते हैं। ठीक है, अब अपन टाइमर IC 555 जो है उसमें क्या चेंजेस करें, ठीक है, कि वो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह वर्क करे। तो देखो, ये जो है पिन डायग्राम शो किया गया है और ये जो है ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम में तो देखो टाइमर IC 555 का ब्लॉक डायग्राम, इसमें क्या है, दो कंपरेटर अपन ने यूज में लिए गए हैं, कंपरेटर 1 और ये कंपरेटर 2 है। एक RS फ्लिप फ्लॉप यूज में लिया गया है और एक डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर QD जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसमें अपन ने क्या किया, इस सर्किट में अपन ने जो थ्रेशोल्ड है और जो ट्रिगर है इन दोनों को आपस में अपन ने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और अपन ने दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, RA RB, और एक एक्सटर्नल कैपेसिटर C जो है ये कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब देखो अपन इसका वर्किंग स्टडी करते हैं। तो वर्किंग में अपन ने क्या किया, सबसे पहले जो RS फ्लिप फ्लॉप है ये अपन ने मान लिया कि ये सेट कंडीशन में है। सेट का मतलब हो गया जो Q जो है ये हाई होगा और Q बार जो कि आउटपुट है वो क्या होगा, लो होगा। तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, अपना लो आ रहा है। ठीक है, जब Q हाई होगा तो हाई Q कहाँ पे जा रहा है, हाई Q जो डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे अप्लाई हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर क्या होगा, ये सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा और ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। यानी एक्सटर्नल जो कैपेसिटर है उससे ये कनेक्टेड होगा, ये उससे कनेक्ट होगा। तो एक्सटर्नल कैपेसिटर जो है रेजिस्टेंस RB और ट्रांजिस्टर QD के द्वारा देखो इस पाथ से डिस्चार्ज होगा, इस पाथ से क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इसका जो है वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। जब इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज जो है वो 1/3 VCC से कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यानी कंपरेटर 2 जो है इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो नॉन इन्वर्टिंग से कम होगा। कम होगा तो कंपरेटर 2 का आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हाई का मतलब ये जो RS फ्लिप फ्लॉप है ये क्या होगा, रीसेट होगा। रीसेट होगा तो Q पर जो है वो आउटपुट क्या होगा, लो होगा और Q बार क्या होगा, हाई। यानी अपने को हाई आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि Q लो है तो लो Q कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ट्रांजिस्टर QD के बेस पर। तो ट्रांजिस्टर QD जो है ये कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा, यानी ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। ये ऑफ होगा तो क्या होगा, जो कैपेसिटर है अब वो किससे कनेक्ट है, वो सप्लाई VCC RA और RB के थ्रू कनेक्ट है। यानी ये कैपेसिटर जो है इस पाथ से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। यानी इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब कैपेसिटर C के अक्रॉस में वोल्टेज जो है वो 2/3 VCC से ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो ये थ्रेशोल्ड है इसका वैल्यू 2/3 VCC से ज़्यादा होगा।
यानी कंपरेटर 1 जो है इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज जो है इन्वर्टिंग से ज़्यादा होगा, तो कंपरेटर 1 का आउटपुट हाई होगा, यानी ये फ्लिप फ्लॉप को क्या कर देगा, सेट कर देगा। ये सेट करेगा तो Q क्या होगा, Q हाई होगा और आउटपुट Q बार जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब हाई Q क्या करेगा, इस ट्रांजिस्टर को फिर से सैचुरेशन रीजन में वर्क करवाएगा, यानी ये ट्रांजिस्टर फिर से ऑन हो गया। ये ऑन हो गया तो ये कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज होगा, किसके थ्रू, डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर के थ्रू। इसका डिस्चार्जिंग टाइम जो है कांस्टेंट है वो कितना होगा, RBC होगा, और इसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होगा, RA प्लस RB इंटू C। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इस कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये कंटिन्यू जो है रिपीट होता जाएगा और आउटपुट में अपने को लो हाई आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो ये जो है इसके मैंने नोट्स सारे बना रखे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो जो स्टूडेंट जो है इसके नोट्स बनाना चाहे तो यहाँ से नोट्स बना सकता है। अब अपन क्या करते हैं, इसकी आउटपुट वेव देखते हैं। ठीक है, तो आउटपुट वेव देखो, ये जो है कैपेसिटर जो है चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है वो वेव शो किया गया है। देखो यहाँ से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज किसके थ्रू होता है, RA प्लस RB के थ्रू, और कैपेसिटर डिस्चार्ज किसके थ्रू होता है, ओनली RB के थ्रू। ठीक है, तो ये चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, और ये अपने को आउटपुट वेव मिल रही है। तो देखो एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर से अपने को जो है रेक्टेंगुलर वेव प्राप्त होगी। ठीक है, ये क्या है, एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का आउटपुट है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।